दिल्ली तक के हमारे दर्शकों, जरा दिल थाम कर बैठ जाइए। अपने फोन की स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लीजिए, क्योंकि हम आपको जो तस्वीर दिखाने वाले हैं, जो वीडियो दिखाने वाले हैं, वो एकदम खास है। खास इसलिए क्योंकि अब तक आपने एलजी और सीएम साहब की लड़ाई झगड़े वाली तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाने वाले हैं वो दिल्ली की सियासत में बहुत कम, या यूं कह लीजिए अरसा बीत गया होगा, देखने को नहीं मिली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सीएम और उपराज्यपाल की तस्वीरों की, जो शनिवार को असोला भाटी अभयारण्य में वन महोत्सव के कार्यक्रम के मंच पर एक साथ नजर आए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। झगड़ों के बीच दोनों की कई मौकों पर मंच शेयर करते हुए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तो जरा इन तस्वीरों को देखिए और याद कीजिए कि दोनों की यूं हंसती मुस्कुराती हुई एक फ्रेम में यूं फोटो खिंचाते हुए आपने सीएम साहब और एलजी साहब की आखिरी तस्वीर कब देखी थी। इतना ही नहीं, अब जरा इस वीडियो को देखिए। एलजी साहब पता नहीं ऐसा क्या कहते हैं कि सीएम साहब खिलखिलाकर हंस देते हैं। दोनों के इस वीडियो को देख लगेगा ही नहीं कि ये वही केजरीवाल हैं जो एलजी साहब के लिए सदन में कहते हैं, कहाँ का एलजी, काहे का एलजी। और इस वीडियो में एलजी साहब को भी देख ये लगेगा नहीं कि ये वही एलजी साहब हैं जो बिना कुछ कहे केजरीवाल को ऐसी चिट्ठी लिख देते हैं जिस पर हमेशा बवाल ही छिड़ा रहता है। बात सिर्फ तस्वीरों और वीडियो तक नहीं है, इसलिए तो हमने आपको शुरुआत में ही बोला था कि भैया दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम आपको जो सुनाने जा रहे हैं वो भी शायद आपने कभी ना सुना हो। अब तक आपने एलजी और केजरीवाल के लिए एक दूसरे के मुंह से तीखी बयानबाजी और आरोप लगाते ही सुना होगा। बीते कुछ महीनों में तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि कड़वे से कड़वे शब्द तक दोनों ने एक दूसरे के लिए कह डाले। लेकिन इस वन महोत्सव के कार्यक्रम में दोनों ने एक दूसरे के लिए जो मीठे मीठे शब्द कहे, उसके आगे तो चाशनी भी फीकी पड़ जाए। तारीफों के ऐसे पुल बांधे गए कि क्या ही कहने। सुनिए। सबसे साफ सुथरा शहर बनाना है। मैं खासकर आज एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वो बहुत व्यस्त रहते हैं, अपने व्यस्त समय में से उन्होंने आज सब बच्चों को एनकरेज करने के लिए टाइम निकाला, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब बच्चों को फिर से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने इको क्लब के माध्यम से अपने अपने स्कूल में, अपने अपने घर के आसपास जितने ज्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं उतने ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए। आज इस मौके पे हम सब संकल्प लेते हैं कि हम दिल्ली को देश का नहीं, दुनिया का सबसे हरा भरा और साफ हवा वाला शहर बनाएंगे। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं और उन्होंने जो बातें कही हैं वो वास्तव में हमें धरती पर चरितार्थ करने की जरूरत है। ना, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं उसे पढ़कर आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि अब तक आपने सीएम और एलजी साहब की एक दूसरे की टांग खींचने वाले ट्वीट पढ़े होंगे। बीते कुछ महीनों में तो चिट्ठियों का सिलसिला इतना बढ़ गया कि सीएम साहब ने एलजी साहब के लेटर को लव लेटर तक बता दिया। बात ट्विटर वॉर तक पहुंच गई। ऐसे में जरा एलजी साहब के इस ट्वीट पर नजर डालिए। यकीन नहीं होगा कि ये माननीय एलजी साहब का ट्विटर हैंडल है। कार्यक्रम की सभी तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा गया, दिल्ली की हरियाली में एक उल्लेखनीय दिन। वन महोत्सव पर माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ असोला भाटी अभयारण्य में तपोवन, नक्षत्र वन और राशि वन की स्थापना की। तो एलजी साहब के इस ट्वीट का जवाब देते हुए सीएम साहब लिखते हैं, सर आपके साथ वन महोत्सव में भाग लेकर बहुत अच्छा लगा। इस साल 1 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने के हमारे लक्ष्य के साथ दिल्ली ने आज 5.5 लाख पेड़ लगाए। हम सब मिलकर उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जो आपने तय किए हैं। तो ये तो था शनिवार की पूरी कहानी का क्लाइमैक्स। और हाँ, ये ट्वीट, ये तस्वीरें, ये वीडियो
बाकायदा अपने फोन की गैलरी में सेव करके रखिएगा। ना जाने दिल्ली के बदलते मौसम के साथ सियासत कब बदल जाए कि सीएम और एलजी साहब की ऐसी केमिस्ट्री अब आगे कब देखने को मिले। अब आपकी तरह हम भी ये सोचकर हैरान हैं कि बीते हफ्ते जब ये दोनों माननीय बाढ़ के दौरान सड़कों पर एक साथ मिले तो जो गर्मा गर्मी हुई वो पूरी दिल्ली के साथ पूरे देश ने देखी। वो छोड़िए, डीईआरसी मामले में हाई कोर्ट के कहने के बाद बुधवार को ही दोनों मिले थे, लेकिन जिस काम के लिए मिले वो मनमुटाव के चलते ना हो पाया। तो 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि मंच से लेकर ट्विटर तक एक दूसरे की जमकर तारीफ की जा रही है। खैर, अब बात चाहे जो भी हो, सवाल वो नहीं है। सीएम साहब और एलजी साहब की ये केमिस्ट्री अगर वाकई में नई दोस्ती में तब्दील होती है तो इससे यकीन मानिए दिल्ली वालों का भला होना तय है। लेकिन सवाल ये है कि सावन के सुहाने मौसम में हुई ये नई दोस्ती बदलते मौसम के साथ टिकेगी या फिर बदल जाएगी।